This call is now taking notes. This call is now being recorded. सेकेंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में अरुण बालाजी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बिष्ट उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जो उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और अभी फैकल्टी रही हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सीनियर थेरेपिस्ट पुष्पा मौर्य जो उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जो उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रवण कुमार जो उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विनोद अग्रवाल जी उपस्थित हैं, योग गुरु हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त अन्य अगर कोई जुड़े हुए हैं तो उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे टिटाई बिंदु 1 उपचार अनेक 1 पॉइंट ट्रीटमेंट बुक 1। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, इसकी किताब है जो चौथी किताब है उस पर। ओल्ड एज में ये भी बड़ी किताब है, वर्चुअली काफी वो है, और हम लोगों ने इस पर कुछ चर्चा किया था। विटामिन डी पर हम लोग चर्चा कर चुके थे ना। ये इसको हम लोगों ने देखा था। विटामिन डी पे हम लोगों ने कहा था कि विटामिन डी अगर हो तो K3 को टोनिफिकेशन से ठीक होगा, क्योंकि K3 के साथ साथ उसी का यूबी 23 और यूबी 47 भी हम लोग कर सकते हैं। एनीवे, लेकिन हम लोग एक सिंगल पॉइंट पर ट्रीटमेंट करना तो ऐसे होगा। ईयर प्रॉब्लम्स, तो ये हम लोगों ने कहा था ये डॉक्टर वॉल का पॉइंट है, लिम्फ का 1-1, इसको सिलेक्ट करेंगे तो ईयर की समस्याएं, कोई कान से आवाजें आ रही हैं या कोई पस है, दर्द हो रहा है, ये सब लिम्फ ड्रेनेज। उन्होंने लिम्फ को माना था ये सुपरफिशियल लिम्फ है, एलॉय मेरिडियन सुपरफिशियल लिम्फ की है, तो इसको बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसके बहुत पॉइंट जो है यूजफुल है, जरूर लगाइए। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हम लोगों ने H9 कहा था कि ये H9 का टोनिफिकेशन से ठीक होगा। H9 माने हार्ट का विंड का पॉइंट है, तो इसलिए ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। एक्सेस फ्लेम प्रोडक्शन, बहुत बलगम हो रहा हो तो SP9 सिडेशन। देखिए SP9 हम लोग ने 4 पॉइंट बताए हैं, अगर वो 4 पॉइंट आपको टिटाइस 7 में मिलेंगे। SP9 के साथ साथ CV9 भी जुड़ा हुआ है, 2 9 है, CV9 SP9, 2 पॉइंट ये हो गए। तीसरा एक है आपका स्टमक का पॉइंट, और एक पॉइंट आपका आएगा UB22, तो स्टमक 28 और UB22, ये पॉइंट क्या है, वो भी सिडेशन के हैं। और ये पॉइंट कहाँ है, वर्चुअली क्या है, ट्रिपल वार्मर का भूमिका होती है बाहर पानी निकालने में, जल निकालने में, जल यूरिन के माध्यम से निकलता है, उसकी भूमिका होती है। तो SP9, CV9 और UB22 और ST28, 4 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और ये आप लोगों को यूज करने। लेकिन आप SP9 सिंगल पॉइंट है। एक्सपेक्टेड हेमिप्लेजिया, अगर होने वाला लकवा तो LY3 को सिडेशन से वो बचा लेंगे। फीकल इनकॉन्टिनेंस, तो ये K4 का टोनिफिकेशन है। क्यों, इसमें माना जा रहा है कि एनर्जी कम है, इसलिए जो है वो उसको टोन करना है, एनर्जी को बढ़ाना है, एनर्जी पॉइंट है। तो K4 का पॉइंट आप पढ़ेंगे, डॉक्टर वाल ने भी बढ़िया लिखा है इसको। फैटी एंड फाइब्रस ब्रेस्ट ऑफ फीमेल, ये है लीवर 8 का सिडेशन, बहुत बढ़िया पॉइंट है, लीवर 8 का सिडेशन। फीवर, गवर्निंग वेसल का 14 पॉइंट, जैसे नॉर्मल कह रखो, गवर्निंग वेसल का 14 पॉइंट जो है वो आपको मिलेगा, आपको कफ जॉइंट में, थंब के कफ जॉइंट में मिलेगा, बिल्कुल बीचों बीच मिलेगा यांग साइड में, तो यांग का पॉइंट है। तो इस समय फीवर माने ज्वर आ गया है, तो यानी यांग बढ़ा हुआ, क्योंकि यांग माने गर्मी, तो फीवर में गर्मी आती है, तो फीवर माने यांग माने, तो GB14 का सिडेशन करना है। टेम्परेचर में भी इसी को आप देना। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, बार बार पेशाब हो रहा, तो K3, क्यों, एनर्जी किडनी यांग जो है वही देती है किसको एनर्जी,
किडनी यांग अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है, यूरिन को, एलआई को, एसआई को, इन सब को ट्रांसफर करती है। क्यों? क्योंकि सबको चाहिए एनर्जी। केवल यांग से किडनी यांग अपनी एनर्जी केवल लीवर को नहीं देती है, सब और सबको देती है। और किडनी इन अपनी एनर्जी स्प्लीन को नहीं देती है, शेष सबको देती है। तो यानी किडनी यांग इसलिए देती, अगर कमजोर हो गई तो किडनी 3 को हम टोनिफिकेशन करिए, किडनी 3 7 को भी कर सकते हैं हम लोग, किडनी 3 7 को करिए टोनिफिकेशन। इससे क्या होगा कि यूरिन उसको बल मिलेगा यूवी मेरिडियन को, और वो आपको निकालने में सहायक होगा। ग्लूकोमा सबल वायु, आंखों में प्रेशर के लिए देखिए, प्रेशर बढ़ेगा तो ग्लूकोमा कहलाता है। तो गवर्निंग गाल ब्लडर के 20 पॉइंट हम लोगों ने कहा ना, गाल ब्लडर का 20 पॉइंट जो है उसको सिडेशन से वहां पर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि ये भी हीट का एक पॉइंट, हीट समझ लीजिए हीट का पॉइंट है, क्योंकि जीबी भी गाल ब्लडर क्या है, यांग है, लीवर इन है और गाल ब्लडर यांग है। उसका 20 पॉइंट को हम लोग यूज करते हैं, कभी आंखों के आसपास दर्द में भी यूज करते हैं, कभी टेम्पल में दर्द हो वहां भी यूज कर सकते हैं, और कभी क्रोध आ रहा तो भी यहाँ यूज कर सकते हैं हम लोग। लीवर 3 के साथ जीबी 20 भी यूज करते हैं हम लोग, प्रेशर बढ़ा हुआ है। ग्लूकोज इंटॉलरेंस मीठे से, तो पीएन देखिए बहुत बढ़िया, PN3 आर माने राइट साइड में, PN3 को आप जब करेंगे तो ब्लड शुगर लेवल ठीक हो जाएगा आपका। हार्ड ऑफ हियरिंग किडनी 3, क्यों? क्योंकि किडनी कानों में खुलती है, ये सेंटेंस याद रखिए, किडनी कानों में खुलती है, तो किडनी सेंस कमी हुई तो किडनी 3 का टोनिफिकेशन कर दीजिए। हार्पीज जोस्टर लीवर 3 का सिडेशन। हॉट फ्लैशेस ये K6 का टोनिफिकेशन, ये हम लोगों ने देखा था, ये लिया गया है LU7 राइट। देखिए ये वर्चुअली कंसेप्ट वहां से लिया गया है, लेकिन सिंगल पॉइंट में K6 को टोनिफाई करना है। और अगर आप वैसे प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं टेटाइज 6 के, तो LU7 राइट साइड में आपको टोन करना है और K6 को लेफ्ट साइड में सिलेक्ट करना है। हाइपरटेंशन ऑफ ओल्ड एज, रक्तचाप बढ़ेगा तो क्या है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के लिए गाल ब्लडर का 20 पॉइंट सिडेशन, तो उसको आप यूज करेंगे सिंगल पॉइंट में। हाइपोटेंशन, तो इसमें क्या होगा, इससे इस हार्ट का 6 पॉइंट का टोनिफिकेशन होगा, 6 पॉइंट को माना जाता है। और 6 और 6A बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट माना गया है, 7 के पहले है, तो इसलिए 6 को हम लोग ने माना है कोई जिक्र पॉइंट हो सकता है। ये जिक्र पॉइंट है क्या, ये 6 जिक्र पॉइंट है, कोई पॉइंट जरूर है, जिक्र हो सकता है। एनर्जी निकाल रहा है, एनर्जी निकाल रहा है कहीं से, तो निकाल रहा है 6 वाला होगा, कोई पॉइंट होगा, सिंगल पॉइंट उसी का होगा मुझे लगता है। सर हार्ट का ही है जिक्लर पॉइंट सर, है हार्ट का है, जिक्लर पॉइंट जी सर हार्ट का ही है। हाँ वही हार्ट का जिक्र पॉइंट है कि उसने कि वो एनर्जी निकाल के बाहर फेंक रहा है ना, तो इसलिए बढ़ा रहा है, जब घट जाएगा तो बढ़ा रहा है एनर्जी। तो S6 का, और जब कभी पल्पिटेशन होता है या आपका ऐसे नोड आप लोगों ने सुना ना, पेसमेकर, ऐसे नोड कहीं फंक्शन होती है तो S6A राइट में टोनिफिकेशन करते हैं, S6A राइट में टोनिफिकेशन करते हैं। 6A हाइपोथर्मिया, शरीर का तापमान घट जाता है, तो ये गवर्निंग वेसल, वही देखिए पॉइंट अभी आया ना GV 14 पर लाल रंग लगाने से, लाल रंग माने हीट, चाइनीज ऑक्यूपेशन में लाल रंग किसके माना गया है, हीट के लिए। तो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाना है तो यानी हीट देनी है, तो वो ये वाला GV 14 पर आप लाल रंग लगा सकते हैं तापमान शरीर के कम होने पर। बढ़िया पॉइंट है, नोट कर लीजिए इसको। इंसोम्निया ऑफ ओल्ड एज, गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट क्या है, एक बीमारी 100 बीमारी एक इलाज, गवर्निंग वेसल का 20 पॉइंट। इंसोम्निया यानी बार बार यही कह रहा है ना कि वर्चुअली एनर्जी बढ़ानी है आपको, तो ये एनर्जी का पॉइंट है, एनर्जी रेज करनी है। ये ओल्ड एज के लिए है, समझ लीजिए, ये पॉइंट ओल्ड एज के लिए है
ताकि ये माना जा रहा है कि उस समय एनर्जी का वो कम हो जाता है और उसमें नर्व्स हमारे वीक हो जाते हैं और न्यूरॉन्स भी कम हो जाते हैं, एट्रोफी जिसको बोलते हैं, एट्रोफीड हो जाते हैं। तो एट्रोफीड माने जितने सेल 1,00,000 सेल मान लीजिए थे, वो सेल जो नष्ट हो रहे हैं वो रिजेनरेट नहीं होते, तो इसलिए ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसकी वजह से GV20 का टोनिफिकेशन। और रात में ठीक से नींद नहीं आती, बार बार जगना, तो किडनी इन की कमी है, तो K6 को टोनिफाई करिए। किडनी इन की कमी हो रही है तो उसको K6 को टोनिफाई करिए। चिंताग्रस्त होने पर UV62 सेडेशन। चिंता हो गई तो भी वो है जो आयुर्वेद में लगाते, तो वहां 2-7 सेडेट कर दे, 8 टोन कर देते हम लोग। वही वाला पॉइंट है कि चिंता हो जाएगी तो घुमाती रहेगी चिंता, तो UV62 को सेडेशन। यूबी यूरिनरी ब्लड मेरिडियन जो है आप लोग पढ़ना चाहिए, यूबी मेरिडियन टाइप 7 पढ़िएगा। ये मानसिक रोगों के उपचार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चिंता, वैसे तो चिंताओं का जितने भी इमोशंस है उनका कंट्रोलर कौन है? हार्ट। लेकिन फिर भी अलग अलग चीजों के लिए, जैसे यूबी मेरिडियन आपको ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि गवर्निंग वेसल की बगल बगल चल रही है, याद है आपको? तो वहां से चल रही है, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है ये देखिए, रात में बहुत देर से नींद आती की और रक्त कमी होती तो हार्ट का 7.2 कर दीजिए। लॉस ऑफ स्मेल, गंध नहीं आने पर GV23-1 से पुनः गंध आने। ओल्ड मैन इज लेस एबल टू डिटेक्ट ओडर्स ड्यू टू दिस एनी फूड रिस्क बैन। GV23-1, तो ये गवर्निंग वेसल का 23-1 और 1A बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये सब ओल्ड एज के लिए दोनों बहुत यूजफुल है, 23-1 भी और 23-1A भी, क्योंकि वो आपको जितने आपके सेल्स डैमेज हो रहे हैं उनके लिए ठीक है, उनको ठीक करता है। लॉस ऑफ टेस्ट, TW22 टोनिफिकेशन, टेस्ट बड्स में है, तो TW22 ट्रिपल वार्मर, ओल्ड एज टेस्ट बड डिक्रीज, दिस कॉज मेक फूड टेस्ट बिटर और लैक ऑफ टेस्ट। TW22 किसका पॉइंट है? ये TW ये 22 ऊपर जा रहा होगा ना ये, अच्छा वो इसी के आसपास आ रहा होगा। टेस्ट बड के आसपास का होगा पॉइंट, वहीं पर TW22 ऊपर आया ना। हाँ सर, ये अभी हमने पढ़ा था ना, ग्लोसोफेरेंजियल। हाँ वही कर रहा पॉइंट है। हूँ। जी सर। वही ग्लोसोफेरेंजियल होगा उसका, क्योंकि सर। आएगा ऊपर क्रेनियन नर्व के आसपास, तभी तो भोजन में स्वाद आ रहा है। यहाँ चेहरे के उसमें तो मेस्टिकेशन प्रॉब्लम, चबाने की हो तो TW20। ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया कि ये सब हाइपोथैलेमस से। हाँ हाइपोथैलेमस है और सारी चीजें यही दे रहा है, कंट्रोलर है ना सारे का। मेंटल कंफ्यूजन, ब्रेन स्पाइनल नर्व्स के सेल्स को न्यूरॉन नाम से पुकारा जाता है। न्यूरॉन्स, हाँ अब न्यूरॉन्स डेवलप नहीं पाते तो ND3 टोनिफिकेशन। देखिए न्यूरॉन्स जो है, ये एक कंसेप्ट ये है कि न्यूरॉन्स उतने नहीं बनते हैं, लेकिन जो न्यूरॉन्स में जो एक्सॉन होते हैं उनकी कहीं प्रॉब्लम होती है, तो एक्सॉन की प्रॉब्लम इससे ND3 से भी ठीक होती है। दूसरा जो उसकी स्ट्रेंथ है वो अलग से नहीं बनेंगे, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ सुधार सकते हैं, इसलिए ND3 का टोनिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। न्यूरॉन्स अलग से जो संख्या 5 लाख है मान लीजिए, तो 5 लाख ही रहेगी, लेकिन उसमें ये परिवर्तन आ जाएगा कि जो 5 लाख की स्ट्रेंथ है वो सुधर जाए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे पास एक्सॉन है उनकी कोई माइलिन शीथ निकल गई है, माइलिन शीथ हट गई है, तो इसको ये ठीक कर देगा, क्योंकि वो तो एक्सॉन तो एग्जिस्ट कर ही रहे हैं, लेकिन उसको, तो इन सब की वजह से भी मेंटल कंफ्यूजन हो सकता है, सेल की कमी से, और या जो संदेश ले जा रहे हैं, संदेश
जा रहे, यही तो है कि संदेश आया और हमने उसको रिप्रेजेंट नहीं किया, या डिसऑर्डर हमको भी इसी की ठीक वजह से से समझ होगा। में नहीं आया और हमने उसको रिएक्ट नहीं किया। है ऑटोनोमिक डिसऑर्डर, जी मैडम, ऑटोनोमिक डिसऑर्डर्स भी इसी की वजह से ऑटोनोमिक डिसऑर्डर, हाँ बिल्कुल, देखिए नेचुरली ऑटोनोमिक डिसऑर्डर भी क्या है, वो भी तो कम हो, उससे दो ही जिम्मेदार हैं, एक तो हाइपोथैलेमस का पॉइंट और ये वाला पॉइंट, और इसका एक एनडी होता है, ND1B होगा ना, इसका एक ND1B होगा, CMP पॉइंट। जी सर सीएमपी पॉइंट। हाँ, तो ND1B, ND3 और दूसरा पॉइंट बताइए, हाइपोथैलेमस ANS का ऑटोनोमिक TW20 ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का कंट्रोलर है वो, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोलर है, चिंता, आपका सुख दुख भय, जितना भी सब तमाम कौन से विचार रिएक्शन, इन सब का कंट्रोलर है। तो TW20 बहुत बढ़िया पॉइंट है। अगर आपको समझ में मान लीजिए कभी नहीं आता कि आप टोन करना सीरियस, मेथी जरूर लगाइए TW20, सर। उसको हमेशा, वो हार्ट के लिए, हार्ट की कोई प्रॉब्लम होगी तो भी उसको यूज कर सकते हैं। जहां मेडुला कंट्रोल, वो भी सब, वो सबका कंट्रोलर है, वो 3 सिस्टम का कंट्रोलर है, सबसे बड़ा राजा वही है ब्रेन में। मॉर्निंग डायरिया, K7 टोनिफिकेशन, ये K7 टोनिफिकेशन किसका पॉइंट है? 7-10 मेटल पॉइंट होगा ना? जी सर मेटल पॉइंट है। हाँ मेटल पॉइंट है। तो पतला मल दोपहर बाद हो जाता, किडनी यांग की कमी से होता, तो किडनी यांग, क्योंकि ये माना, देखिए किडनी यांग किसको देता है एनर्जी? किडनी किडनी यांग एनर्जी देती है स्प्लीन को, और स्प्लीन भी देती है किडनी यांग को, दोनों एक दूसरे देते हैं, क्योंकि किडनी वो क्या है, स्प्लीन क्या है? स्प्लीन दादी बाबा होगा ना किडनी की, वो दादी बाबा है, बोलिए, स्पेन दादी बाबा है, और ये उनके वो है नातिक पोते, तो वो भी इनको देती है एनर्जी, लेकिन ओरिजिनल एनर्जी देने वाला यही है किडनी यांग, वो स्पिन यांग को देती है, और स्पिन की कमी हो गई तो भी आपको होगा। लेकिन मॉर्निंग डायरिया के लिए उन्होंने कहा कि भाई ये किडनी की वजह से होता है, स्पेशली स्प्लीन को भी टोन करना चाहिए, किडनी को भी टोन करिए, K7 टोन करिए और SP3 को भी टोन करिए, ठीक है। और जब SP3 को टोन कर रहे हैं तो एक पॉइंट को कभी कभी सीडेट कर लीजिए, वो है लीवर 3 को, उसको सीडेट कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, 4 ही घंटे सीडेट करिए, क्योंकि कभी कभी उसकी वजह से भी स्प्लीन बेचारी कमजोर हो जाती है ना, थोड़ा सा वो है ना, फादरली एटीट्यूड है, फादर मदर वाला कंसेप्ट नहीं है, वो फादर है वो मदर है। फादर कौन है बोलिए, आप जल्दी बताइए आप लोग, देखिए ये सब समझे रहिए तभी तो मजा आएगा। स्प्लीन मदर है और फादर कौन है? लीवर। डिटॉक्सिफिकेशन का काम उसी का है, लाइफ को लाइफ बनाने का काम वही है, लाइफ में सिखाने का काम उसी का है, बिना थके काम करने का उसी काम है, इसलिए कभी कभी नाराज हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो उसको ऐसे समझेंगे तो आप लोग को अधिक समझ में आएगा, अधिक याद होगा। नोज प्रॉब्लम, नाक सूखे रही है तो जीबी गवर्निंग वेसल का 25 पॉइंट सेडेशन से नाक की समस्या है। 25वां पॉइंट कहां पर आएगा बोलिए? 25वां पॉइंट कहां आएगा? 25वां ये इसी पास आ रहा है कि नहीं नाक के पास? बोलिए, देखिए सब समझिए तो बढ़िया से, ऊपर आया 20 से यहाँ आया तभी तो आया, 26 कहाँ जा रहा है? बिल्कुल नोज टिप पे आएगा, नोज टिप पे। बस जी, ये लोकल, देखिए लोकल पॉइंट का भी ध्यान हमेशा रखिए। GB25 सेडेशन है, बढ़िया गर्मी है, नमनेस फिंगर्स, अंगुलियों में सुन्नपन, दैनिक कार्य नहीं कर पाती तो LI1 टोनिफिकेशन से सुन्नपन ठीक होती है। तो ये इसका वो ही है, ये LI क्या है? LI वर्चुअली LI1 पॉइंट होगा 3, 3, 11,
3 5 11 1 2, एक माने Li1 तो मेटल पॉइंट है, ये मेटलिक पॉइंट है, अपना एनर्जी वाला पॉइंट है, और ये उससे जुड़ा हुआ है, किससे? मेटल से जुड़ा हुआ है लंग से। लंग्स एनर्जी को कंट्रोल करता है, तो इसी के संदर्भ में उन्होंने ये पॉइंट डेवलप किया है। ऑस्टियोआर्थराइटिस K3 क्यों? पैरों का, बोन्स का, यही K3 जल का पॉइंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जल, ये इन सब का प्रॉब्लम, को जल में कमी हो गई, लुब्रिकेशन कम हो गया, और जो है कड़ापन बढ़ गया, तो यही ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाएगी, K3 के टोनिफिकेशन से ठीक हो जाएगी। ठीक है, तो ये K3 का, K3 UB27 UB23 और UB47। ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड अधिक कार्य करेगी, तो TSH, ये देखिए थायराइड ग्लैंड का अधिक कार्य करना, एंटीरियर पिट्यूटरी TSH बनाती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो यही कहती है, मास्टर की तरह जाती है और कहती है कि थायराइड काम करो। अब इसने मान लीजिए अधिक वो हो गया, तो इसने कह दिया कि भाई बहुत काम, लगातार काम करो, तो वर्चुअली TW2 से इंटीरियर पिट्यूटरी का स्राव घटेगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर है? TW2 में है कि TW3 में है? TW2 में होना चाहिए, क्यों? एक सेकंड बता रहा हूं। थायराइड, सर थायराइड, ये पैराथायराइड थायराइड और का, थायमिस हाँ, ये थायराइड का है। मास्टर पॉइंट है ये। हाँ, ये थायराइड का ही पॉइंट है, और अगर आपको पिट्यूटरी ग्लैंड में करना होता तो वो TW3 है सर, हाँ, 3 है सर। लेकिन ये इन्होंने कहा कि TW2 का अगर एंटीरियर पिट्यूटरी का करेंगे तो एंटीरियर पिट्यूटरी इससे अपना घटा देगी। तो मेरे हिसाब से दो चीजें हैं, जब ओवर एक्टिव TSH हो, स्पेशली जब TSH की वजह से आपको हो, तो TW2 के साथ TW3 भी सीडेट करिए, या उनको टोन कर दीजिए। नहीं, वो तो अधिक ओवर एक्टिव है ना, सीडेट, दोनों को सीडेट करिए, TW2 को भी सीडेट करिए और TW3 को भी करिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जब TSH की वजह से हो, अगर T3 T4 की वजह से हो तो TW2 को सीडेट करिए, क्योंकि अगर वो TSH का फॉर्मेशन कम करेगी तो ये अपने आप T3 T4 कम हो जाएगा। पेस मेकर H6AR राइट साइड में केवल, ये देखिए पेस मेकर H6A इधर दूरी पर, इधर दूरी पर, यहां पर H6AR राइट में है। ठीक है, तो यह पेस मेकर है, जब जहां कहीं आपको पल्स कम हो या पल्स बढ़ जाती हो, दोनों विधानों में पल्स कम हो तो भी, और पल्स कम ज्यादा दोनों होती हो तो भी, जिसको एरिथमिया बोलते हैं। पेन इन फिंगर्स, अंगुलियों में दर्द है, SI7 का सिडेशन, SI7 का सिडेशन। सिंगल पॉइंट पार्किंसन डिजीज, अभी हम लोगों ने वहां पढ़ा था, अब यहाँ देखिए ND3 का, ये पार्किंसन को इन्होंने ND तो माना ना, तो पार्किंसन डिजीज क्या है? ND3, क्योंकि पार्किंसन में क्या होगा, वर्चुअली कहीं ना कहीं डोपामाइन है, उसका जिम्मेदार डोपामाइन है। ये हमेशा क्वेश्चन भी आता है कि कौन जिम्मेदार है पार्किंसन के लिए, तो डोपामाइन है, और एक उसकी दवा अंग्रेजी में सिंडोपा होती है, सिंडोपा देते हैं, वही डोपामाइन के, डोपामाइन केमिकल जो है यही जब कम हो जाता है तो ये प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए ND3 का टोनिफिकेशन करेंगे तो ये बनना शुरू हो जाएगा। ये सिंडोपा है। पास मेमोरी लॉस, ये क्या है? H7, पास मेमोरी के लिए हार्ट का 7 पॉइंट, हार्ट की एनर्जी बढ़ा दीजिए तो वो थोड़ा सा, क्योंकि मेमोरी का कंट्रोलर यही है ना, मेमोरी कंट्रोलर ये है और किडनी है और स्प्लीन भी है, तीन है ना। पुअर कंसंट्रेशन, ध्यान नहीं लग रहा है,
sp6 का टोनिफिकेशन, समझने की शक्ति दोनों घट जाती है, नई बात समझ में नहीं आती है, नई चीज नहीं सीखना चाहते तो पुअर कंसंट्रेशन कहते हैं इसको। तो ये sp6 का टोनिफिकेशन। पुअर विजन, लीवर 3 सिडेशन, लेंस की स्टिफनेस की वजह से है, इसलिए लीवर 3 को सिडेट किया गया है। वहां पर लीवर 3 को सिडेट करने से आपको जो स्टिफनेस है वो सब ठीक हो जाएगी। लीवर 3, लीवर आंखों में खुलता है, इसलिए ये मान के चलिए। पोस्चरल हाइपोटेंशन, खड़े होने की स्थिति में रक्तचाप का, ये वाला एक होता है कि जब खड़े होते हैं तो रक्तचाप घट जाता है, लेटने में ठीक रहता है। इसको गवर्निंग वेसल का 26 पॉइंट है। 26 कहाँ पॉइंट आएगा? नाक अंदर की तरफ, ये वाला है ना, फोटो 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 के ऊपर आएगा ना जी, नाक के नीचे। हाँ, तो गवर्निंग वेसल का 26 पॉइंट, ये जो है लड़खड़ाकर रक्तचाप लेटने पर, और हमेशा याद करिए एक हम लोग पॉइंट और देते हैं ना कि अगर लो बीपी होगा तो भी यही पॉइंट देते हैं ना, लो बीपी में Gb26 टोनिफिकेशन। यस सर। प्रेस बायोपिया, रिजिडिटी आंखों के लेंस की बढ़ने लगती है, रिजिड होने लगता है, स्टिफ और रिजिड, अब वो प्रेस बायोपिया कहलाती है। तो आई ऑर्बिट मेरिडियन पर मालिश करने से, कितने लोग करते हैं आई ऑर्बिट मेरिडियन? मैं करती हूँ सर, करती हूँ सर, मैं भी करती हूँ सर। आंख नाक कान तीनों के। वेरी गुड, वेरी गुड। और कौन? मैं भी करती हूँ, मैं भी करती हूँ सर। सब लोग करिए, आप उसके रिजल्ट देखिए सर इसमें आप। वो अपने कर्नल रामदास ने एक वीडियो भी बना के दिया है उस एक्सरसाइज के लिए, जिसमें आंख नाक कान कलाई और उंगलियों का दिया है 8 मिनट का। नहीं, हमारे उसमें भी है, हम लोगों ने भी दिया हुआ है। आप देखिए, अपने संस्था की है सर, वो अपने संस्था की प्रोफेसर है कर्नल रामदास। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने भी दिया है, और वो उसमें आई ऑर्बिट मेरिडियन पे हम रेगुलर है मेरा, हम लोग 1-2 दिन छूट जाए कहीं 365 दिनों में तो नहीं कह सकते, रेगुलर। आंख जो कह रहे हैं, आंख नाक और कान तीनों का, ठीक है। तो ये जो है आप जरूर करिए। देखिए, अंदर से बाहर की ओर करिए, ऊपर, अंदर से बाहर, नीचे। इसमें कुछ नहीं, देखिए कुछ दिया नहीं है, सिंपल वही दिया हुआ है। लेकिन ये वाला जो है, अब इसका पॉइंट जो आप अगर वैसे करना चाहते हैं तो आपके पास एक सिंगल पॉइंट अगर कोई होगा तो क्या हो सकता है? कंसेप्शन वेसल। सर अभी हमने पढ़ा था ये इसमें 1.8 में K5 टोन, जिसमें मायोपिया था, दूर का नहीं देख पाता। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। हमारा कहना CV6 एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट हो सकता है कि वो एनर्जी, क्योंकि भाई सारा कुछ तो एनर्जी से रिलेटेड है। एक पॉइंट अगर आपको लगाना हो तो ओल्ड एज में ये सब बीमारी वही सब की है, ओल्ड एज वाली CV6 टोनिफिकेशन। एनीवे, प्रोस्टेट UB49D, ये वहीं पर आता है, 49 के पास में D आएगा, 49D है, डॉक्टर वॉल ने लिखा है इसको। ये जो है आपको सिडेशन से 49D सिडेट करिए। UB50, ये सब पॉइंट है वहीं के आसपास के, 50 और 49D, 49 से लेकर के जितने भी हैं और 50 के बीच के, ये सारे पॉइंट हैं इसी से जुड़े हुए हैं, तो वहां पर जरूर करिए। तब देखिए उसी के पास देखिए, ऊपर से जब आएगा तो ऊपर 49 के आसपास फिर आपको यहीं पर सब मिलेगा, उसी एरिया के आसपास सब है। तो ये 49 से 49-50 तक के पॉइंट है। रिसेंट मेमोरी लॉस, नई बातें भूल जाना। तो इसमें नई बातें की बात कर रहे हैं, पुरानी बात की नहीं कह रहे हैं। यहाँ नई बात में K3, क्यों? क्योंकि आपका
इसेंस कहीं ना कहीं कम हो रहा है। क्यों इसेंस कम होता है, सभी लोग कहते हैं, तो K3 को टोनिफिकेशन सिंगल पॉइंट। रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कण, GB39 क्यों? बोन मैरो का पॉइंट है ना। और आरबीसी प्रोडक्शन को हम लोग और सुधारने का एक पॉइंट हमारे पास और हो सकता है, कौन बताइए? स्क्रीन का पॉइंट कोई नहीं है? SP3 सर। हाँ SP3 है ना, आरबीसी के लिए वो भी है GB39। ये कह रहे हैं बोन मैरो को इन्होंने रीड कर दिया वर्चुअली। बोन मैरो का जब इंटरमेडुलरी पॉइंट दे दिया तो कह रहे हैं कि बोन मैरो अपना फंक्शनल करेगा, इसलिए बोल फंक्शनल करेगा तो आरबीसी बनाना सर लगेगा। कल आपने LY13 भी बताया था। हाँ यस, LY13 वही पॉइंट बताया, सिडेशन। वो सिडेशन है, वहां सिडेट करना पड़ेगा। जी सर, सीडेट करना होगा। ठीक हाँ है। वो सिडेट करना पड़ेगा। लिम्फ वाले सभी सिडेशन, मतलब वो कह रहे हैं कि लिम्फ जो है वो टॉक्सिन के रूप में है। लिम्फ की बाहर से ला रहा है, वेस्टेज प्रोडक्ट को भी ला रहा है, और अच्छा जो चीज रह जा रही है उसको भी ला रहा है, दोनों चीज ला रहा है। तो वेस्ट को अगर वहां पर लिम्फ फंक्शनल नहीं होगा, मतलब लिम्फ को बाहर नहीं निकालेंगे, तो वो क्या करेगा? जमाव करेगा, कोई ऑर्गन प्रभावित करेगा। ये जी तो कंसेप्ट है, ये है। एस्ट्रोजन हार्मोन की ठीक है कमी सर। हो गई तो इसमें K6 का टोनिफिकेशन, किडनी 6, किटाइज 6 में पढ़िएगा, किटाइज 6 में पढ़िएगा। K6 वैसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। K6, K7, K3, ये बहुत 3, 7, 6 तीनों एनर्जी के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। K6 से कम हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में TW3, इसमें कह रहे हैं इसमें टेस्टोस्टेरोन के लिए नहीं कहा, देखिए वहां कहा, पहले देखिए अंतर देखिए। यहां इन्होंने कहा एस्ट्रोजन, ये हार्मोन वहां बनते हैं ओवरी में, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ना बनता, दो बनते हैं, और यहाँ टेस्टोस्टेरोन बनता टेस्टिस में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने TW3 को कहा है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को TW3 को आप करिए, ठीक है। तो TW3 में कौन है? TW3 में कौन आएगा? देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड आएगी, पिट्यूटरी और पीनियल दोनों है। ये दो आएगी TW3 में। तो पिट्यूटरी जो है वो क्यों पिट्यूटरी लिया गया है? जब तक उसे हाइपोथैलेमस से संदेश नहीं जाता है, पहला एक संदेश जाएगा कि ये सिक्रेशन करिए, तो वो जाएगा पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी वो जब उसको सिक्रेशन शुरू करेगी तब जो है, तब ये टेस्टोस्टेरोन वहां होगा। वहां पर हमारे पास दो है, FSH और LH। जो LH एक्टिव होगा तो जो LH की वजह से टेस्टोस्टेरोन होता है। अगर LH ना एक्टिव हो, यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अगर वो ना हो, उसका नाम दूसरा भी है, जो एजिंग, जो प्यूबर्टी पीरियड में होता है तो उसको ICH और ICLH ऐसे बोलते हैं। तो उसको भी LH का दूसरा नाम जो है वो एनीवे वो स्लिप कर रहा है, एक शब्द 4 वो है उनका, वो हार्मोन है। वो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित करता है, इसलिए TW3 को कहा गया है। एनीवे आगे चलिए। स्लीप ओनली इन लेफ्ट साइड, तो SP3 लेफ्ट में उपचार का टोनिफिकेशन कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि जब अगर आप केवल बाएं करवट से सो रहे हैं तो स्प्लीन में ऊर्जा घटी है, ये कंसेप्ट है। तो कह रहे हैं SP3 को लेफ्ट साइड में स्प्लीन को करना है, तो स्प्लीन हमारा लेफ्ट में है ना, राइट में तो है नहीं, बोलिए राइट में नहीं ना डॉक्टर वॉल? राइट में पैंक्रियास है। लेफ्ट साइड। ये डॉक्टर वॉल कंसेप्ट है, ये इसलिए लिखा। चाइनीज में तो SP3 दोनों तरफ है, लेकिन यही डॉक्टर वॉल का कंसेप्ट है। स्लीप ओनली राइट साइड, तो PN3 कर दीजिए। वो कह रहे हैं कि पैंक्रियाज में ऊर्जा घटी है, अगर लेफ्ट में सोना चाह रहे हैं तो स्प्लीन की घटी है, दाहिने से सोना चाहते हैं तो पैंक्रियाज घटी है, तो दोनों को टोन कर दीजिए। P3
आप PN सर 3 तो किस साइड और सोना चाहिए? जी सर राइट भी गला के लिए भी ऊर्जा घटी है और लेफ्ट के लिए भी ऊर्जा घटी है ना, तो किस साइड सोना चाहिए? दोनों में कर दीजिए। अच्छा और स्प्लीन और पैंक्रियास दोनों की ऊर्जा घटी है, तो ये कह रहे हैं कि अगर दोनों की ऊर्जा घटी तो दोनों तरफ सोने लगेगा। अगर दोनों का टोन कटेंगे, आप दोनों को टोन करिए, तो इससे केवल यही नहीं होगा, PN 3 को उपचार करने से उधर कार्बोहाइड्रेट भी ठीक हो जाएगा, और PN 3 के उपचार करने से भी आपने बताया कौन सा ठीक हो जाएगा, बोलिए। शुगर कंट्रोल हो जाएगा तो शुगर नहीं, अभी RBC बताया था, हाँ RBC हाँ के हाँ लिए। हाँ तो हाँ RBC पेनक्रियास भी ठीक होगा, और उधर हाँ वो उसका ग्लूकोज का ठीक हो जाएगा, और इधर जो है आप सोने भी लगेंगे दोनों तरफ। नहीं, एक 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 जी देखिए, दृष्टि तुरंत घुमाइए, यही दृष्टि क्यों है, सोचना इसे ऐसे ही है कि एक पॉइंट से हम लोग 4 पॉइंट कर रहे हैं पूरा। सिनकोप मूर्छा, GB26 मूर्छा आ रही है तो GB26, क्योंकि नॉर्मली माना जाता है, देखिए नॉर्मली माना जाता है, अगर लो बीपी और हाई बीपी की नहीं है तो कह रहे हैं कि ब्रेन में रक्त जब कम जाएगा, कभी कभी लोग खड़े होते रहते हैं, याद करिए, और कभी सेना में या उसमें होता है जब कोई PT कर रहे हो तो लोग बहुत देर तक खड़े रहे तो वो गिर जाते हैं, याद करिए, क्यों, आप श्रवण जी बताएंगे। जी जी बिल्कुल, कई बार गिर जाते हैं। इसलिए गिर जाते हैं, यस, उसका रीजन यही है, ब्रेन में जो ऊपर है बहुत देर तक खड़े रहने से नहीं जा पा रहा, मान लीजिए, और ब्रेन को चाहिए, मैंने आपको बताया था कि लगभग 40, मुझे लगता है 40% से अधिक है, 40% से अधिक उसको ब्लड चाहिए सर 45 से ऊपर चाहिए होता है ना। यस, तो उतना चाहिए उसको ब्रेन में, तो उतना ब्लड अगर चाहिए, वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो ब्रेन क्या करेगा, वो तो गिर, इसलिए बेहोश हो जाएगा। तो GB26 टोनिफिकेशन, इसके लिए हम लोगों को बताते हैं सर कि ऑन परेड अगर खड़ा रहना ज्यादा देर तो बूट के अंदर Yes. फिंगर मूवमेंट कंटिन्यू रखो। यस एग्जैक्टली, यही कहा जाता है। टीथ प्रॉब्लम्स, ओल्ड एज, LY2 आ गया डॉक्टर वॉल, LY2 सिडेशन, टीथ का उपचार, टॉन्सिलाइटिस, LY1 टॉन्सिल का, अभी पढ़े थे ना हम लोग टॉन्सिलाइटिस वगैरह ये सब, LY1 सिडेशन, टाइफाइड, ST37 मियादी बुखार, टाइफाइडिक फीवर में ST37 है, 36, 37, 38। सर टीथ के लिए क्या आया था अभी आपने बताया था ऊपर, टीथ का कौन सा पॉइंट था? LY2, ठीक है सर। हाँ LY2, ये जी सर ठीक है, LY2 जी सर, सिडेशन। जी सर, जी सर। LY1 और 1-1 को लगाने में तो बड़ा मुश्किल जाती है। नहीं, आप ये नहीं लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं? नहीं लगाते हैं, पर अब क्या पता कि 1 में लग रहा है या 1-1 पे लग रहा है, बहुत थोड़ा सा तो फर्क है। हमने आपको पहले कहा छोटा, वो आप क्या लगा रहे हैं, छोटा वाला सिंगल वाला, वो BM1। हाँ सर, तो BM1 में कवर कर, तभी कवर कर लेगा, पॉइंट की जो वो है, पॉइंट की जो स्थिति है वो है कितनी, 1 से लेकर 3 mm तक उसका डायमीटर है। हाँ सर, और आपका जो छोटा वाला है उसका 1 से 3 डायमीटर से ऊपर, mm डायमीटर से ऊपर है, ठीक है, तो कवर हो जाएगा सर। और 5, अरे कवर होगा, और उसका वाला तो 5 से ऊपर है, BM2। BM2। हाँ, तो इसलिए वो कवर कर लेगा ऐसा, ये मन में भाई बिल्कुल वहम मत रखिएगा, यहाँ पर मन को कंट्रोल करने दीजिए, आयुर्वेदिक के शरण में जाइए, मन कंट्रोल कर रहा है, मन कह रहा है कि मैंने कर दिया डन, राइट सर, राइट सर, है ना। LY2 दांतों के लिए स्टमक का 7-8 पॉइंट भी जिम्मेदार है, ठीक है, दांतों के लिए स्टमक हीट जिम्मेदार है, दांतों के लिए स्टमक 7 और 8 जिम्मेदार है, पढ़िएगा। चाइनीज, टॉन्सिलाइटिस हो गया LY1, टाइफाइडिक फीवर ST37, 36, 37, 38, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 37 का टोनिफिकेशन अगर करते
और 38 का टोनिफिकेशन करते तो आपको ब्लड में भी आरबीसी और का भी निर्माण ठीक से होता। जो भी हम पढ़ रहे थे ना, आरबीसी, sp3 पढ़ रहे थे ना सर जीबी 39 पढ़ रहे थे, ST37 38 दोनों जिम्मेदार हैं उसके लिए। और ST36 37 आपके टोनिफिकेशन ऑफ एनर्जी यानी आप बूस्टिंग ऑफ एनर्जी यानी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए जिम्मेदार हैं। ST36 37 बोथ। अंडर एक्टिव थायराइड, थायराइड कम हो गई, TW2 को क्या किया? टोन कर दिया, टोन कर दिया। अभी उल्टा, हाँ पहले सिडेशन था, यहाँ टोनिफिकेशन हो गया। लेकिन टीम मेरा सर यहाँ पे TW3 को भी कर सकते हैं ना? हाँ TW3 जरूर करिए, क्योंकि हम जब कर रहे हैं, जब TSH की बात कर रहे हैं तो TSH की वजह से, क्योंकि TSH क्या है, हेडमास्टर एक मास्टर की तरह है। आया और उसने कहा पढ़ो, जैसे हम कहते हैं कि पढ़िए, सब लोग पढ़िए, तो हम जो कह रहे हैं वो TSH का ही तो रोल निभा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ये काम करिए, मैंने खुद पढ़ रहा हूँ ना, पढ़ने के लिए कह रहे हैं, श्रवण जी पढ़िए, रीता गांधी मैडम पढ़िए, नीतू मैडम पढ़िए, जिसको मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ने के लिए, तो मैं TSH का रोल कर रहा हूँ, मैं खुद नहीं काम कर रहा हूँ। और इसको कौन से हम लोग हार्मोन बोलते हैं? इसका हार्मोन का नाम भी है, हम लोग बोलते हैं 3 तरह के हार्मोन होते हैं ना, एक जनरल, एक ट्रॉपिक और एक लोकल। पार्टिसिपेट करिए तब भी मजा आएगा। एक लोकल हार्मोन माने वो वही लोकली जहां पर जिस ऑर्गन में उसी के पास में इकट्ठा हो गए, भाई यहीं पर रहेंगे और यहीं पर सिक्रेशन डाल देंगे। एक तो लोकल हार्मोन हो गए। तो ये जैसे मान लीजिए आपको ये यहाँ पर करना है कोई हार्मोन को और पचाना है, तो उसके आसपास तुरंत सीक्रेट कर देगा। ब्रेडिकिनिन वगैरह तमाम नाम है। दूसरा हार्मोन है, वो कहता है कि ये ट्रॉपिक, दूसरा हार्मोन जनरल, अब दूसरे हार्मोन जनरल हार्मोन हो गए। अब जनरल हार्मोन में भी 2 क्लासिफिकेशन है। एक हो गया ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक क्या? कोई काम नहीं करेगा, मैं काम खुद नहीं करूंगा, मैं काम कराऊंगा। स्टिमुलेटिंग हार्मोन जहां जहां लिखा हुआ है, दे आर ऑल ट्रॉपिक हार्मोन। ये क्या है? TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थोड़ा थायराइड खुद नहीं करता, थायराइड को कहता है काम करने के लिए, उसको स्टिमुलेट करता है, ये ट्रॉपिक हार्मोन कहलाते हैं। और एक होता है फिर ट्रू हार्मोन, वास्तविक योद्धा जो बेचारा काम करता है, वो है ये सब। और कौन आपका? उसके एग्जाम्पल हमारे खुद जाकर जो कहीं ले जाएंगे और जो काम करेंगे सारे मतलब अधिकांशतः वही तो ट्रॉपिक हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन वगैरह जितने भी हैं इस तरह के, वो खुद काम करते हैं जाकर। ये TSH। इसी तरह का जो भी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, खुद नहीं बन फॉलिकल, जितना भी SH लिखा हुआ है वो सब ट्रॉपिक हार्मोन है। ये हमेशा गांठ बांध लीजिए, ठीक है? ऐसे हम लोग पढ़ना सीखेंगे ना। वीक इम्यून सिस्टम, देखिए LU9 टोन, K3 टोन, क्या किया उन्होंने? एक सिंपल पॉइंट, सिंगल 2 पॉइंट पर K3 को टोन कर दिया, LU9 को टोन कर दिया, तो क्या हुआ? K3 LU9 क्या करता है? LU9 तो LU जो है लंग्स डिफेंसिव एनर्जी का वो है, और K3 कौन है? K3 जो है वर्चुअली क्या बोलते हैं इसको, की ओरिजिनलीज वही है, उसके मालिक है। बोलिए, है ना मालिक? के किडनी किसकी मालिक है? ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे है नहीं, की ओरिजिनलीज की मालिक है, पूरी ऊर्जा की मालिक तो यही है, ओरिजिनलीज यही तो है, यहीं पर तो है। किडनी में तो रहता है GV4 के पास आसपास, किडनी के दोनों द्वारों खोलता है, तो किडनी कंट्रोलर उसके हुए। और लंग्स कंट्रोलर क्या है? वो कह रहा है डिफेंसिव ऑर्गन। तो कमजोर रोग प्रतिरोधक तंत्र, अगर दोनों ठीक हो, दोनों प्रबल हो जाए तो कौन आएगा? है ना? सेनापति भी है और दूसरा एक मंत्री है, कह रहा है ना कोई नहीं जा सकता हमारे किले में, तो ये दोनों का टोन।
ऐसे याद रखिए, किला है, शरीर किला है, लड़ाई है, पूरी युद्ध है, जीवन एक युद्ध है, ये मान के चलिए, है ना। वीक किडनीज, K3 टोनिफिकेशन, K3 तो हर जगह छाया हुआ है। वीक लीवर, लीवर 8, अब देखिए यहां से आ गया, लीवर 8 को मैडम ने भी बोला था कहीं पर, कोई फवारा बोला था ना। जी सर, सिंचाई का फव्वारा। यस, यानी कह रहे हैं कि लीवर जो है, लीवर क्या करता है, अगर आप कहीं थोड़ा सा परेशान है तो आपको ठीक कर देता है। तो ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं कि न्यूट्रलाइज करते, दवाओं से साइड इफेक्ट जो होगा तो लीवर 8 को टोन करना पड़ेगा। तो लीवर 8 टोन करेंगे तो बिल्कुल जैसे सिंचाई कर दीजिए तो क्या हो, घास वास सब बिल्कुल बढ़िया से कुछ दिन बाद जो है बिल्कुल लगेगा तारा ताजा हो गई, वैसे शरीर तरोताजा हो जाता है लीवर 8 से, नहीं? ठीक है, चलिए आगे चले। वीक लोअर बैक एंड नीज, K7 टोनिफिकेशन, K7 का वही रोल है, उसी तरह का रोल है जो K3 का रोल है। तो K7 यानी K7 मदर पॉइंट है, किडनी की मदर पॉइंट है। तो वो मदर पॉइंट का, वो मदर अगर ठीक होगी तो नेचुरली बच्चा ठीक हो जाएगा। अगर मदर बढ़िया से स्वस्थ है तो बच्चा अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। तो K7 जो है टोनिफिकेशन ठीक हो जाएगा। वीक लंग्स, LU9 को टोनिफाई कर दीजिए। एक और पॉइंट बता रहे थे हमारे, अभी आए कि नहीं आए हैं? आ तो गए हमारे बीच में। यशवती चौधरी जी उपस्थित है, समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हेमंत सिंह उपस्थित है, उनका स्वागत है। हेमंत सिंह कह रहे थे, एक पॉइंट बता रहे थे, हेमंत सिंह बताइए। किसका सर? ये कह रहे थे ना कि ये फेफड़े बूढ़ों की पढ़िए। ऑक्सीजन के लिए बोल रहा था ना सर मैं तो। हाँ बोलिए। नहीं एक और पॉइंट बोला था, ऑक्सीजन के लिए बोला था ना सर मैंने कल। LU4 8 का पॉइंट है ना। LU4 बोले थे ना कल। LU4 है सर। हाँ ठीक, बढ़िया। तो यानी ये दोनों पॉइंट है, LU9 टोनिफिकेशन और ये LU4 भी। हम लोग देखिए, जो ये लिखा है इसको तो ग्रहण करना है। अब जो हमारा ज्ञान और कहीं बिखरा हुआ है उसको भी ग्रहण कर सकते हैं। आपको भूल गया तो LU9 LU4 दोनों पुट कर दीजिए। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन पॉइंट है वो भी ऑक्सीजन ठीक हो जाएगी। और LU9 खुद क्या पॉइंट है, पल्स मीटिंग पॉइंट और कॉप्स रिवाइवर पॉइंट। उसके नाम देखिए कितने बढ़िया है, मुर्दों को जिलाने वाला और पल्स मीटिंग पॉइंट, पल्स यही मिलती है, इसी जगह पल्स मिलेगी। तो LU9 टोनिफिकेशन और ऑक्सीजन पॉइंट कहा गया LU4 को, दोनों को टोन कर दीजिए। वीक मेटाबॉलिज्म डायबिटीज, अब देखिए कह रहे हैं कि मेटाबॉलिज्म होगा, विटामिन डी कम हो जाएगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। तो कौन एक पॉइंट है, देखिए 3, तो क्या है Li11 मेटाबॉलिज्म के लिए। क्यों, Li11 का पॉइंट जो है लंग्स उसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का। PN3 डायबिटीज पर नियंत्रण कर रहा, और K3 ऑस्टियोपोरोसिस के लिए है। तो K3, PN3 और Li11 तीनों से, ये जो विटामिन कैल्शियम इन सब पे, डायबिटीज ये सब जो है उनके लिए 3 पॉइंट है। तो ये ओल्ड एज। सर ये Li11 कब सेडेट किया जाएगा और कब टोन किया जाएगा? ये तो बीमारी की, ज्यादातर तो हम Li11 और 4 को Li4 को हम सेडेट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए हमने इसे टोन किया है। नहीं Li4 देखिए ऐसा है, ये बहुत वैसा पॉइंट है। Li जो डिस्टल पॉइंट नॉर्मली है उनको नॉर्मली टोन किया जाता है, सिडेट। डिस्टल पॉइंट नहीं है Li11 मेटाबॉलिज्म का पॉइंट है और होम्योस्टेटिक पॉइंट है। ये होमोस्टैटिक पॉइंट है ना सर, तो जब होमोस्टैटिक पॉइंट के लिए करते हैं तो उसे सेडेट करते हैं ना। होम्योस्टेटिक में बढ़िया करेंगे, प्लस करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। Li11 आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टोन किया जाता है, और इवन वहां Li4 भी टोन करते हैं हम लोग।
LI4 जहां पर एनर्जी आपकी सर जब LI11 टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए यूज करते हैं तो सेडेट करते जी हैं ना, जी टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए यूज करते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर करने के लिए यूज करते हैं तो LI11 सेडेट होता है। हाँ, जब टॉक्सिन को बाहर निकालना, देखिए पर्पस एक ही है, एक ही जो है यशवती चौधरी एक समय स्टूडेंट भी है, एक समय टीचर भी है, एक समय मदर भी है, एक समय आप किसी की संतान भी है, रोल अलग अलग है। तो ये मत सोचिए, ये LI11 का ऐसा मत हार्ड एंड फास्ट मत रखिए कि LI11 हमेशा सीडेट होगा। LI4 नॉर्मली सीडेट होगा, लेकिन कभी कभी टोन होगा, मतलब जब आप बढ़ाना होगा आप इम्यूनिटी, तो LI4 को टोन करना पड़ेगा। यहाँ LI11 मेटाबॉलिज्म सुधारने के लिए यूज कर रहा है, वो कह रहा है कि ये ठीक होगा तो उस भाई अगर SI LI ठीक ना हो तो क्या आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाएगा ना? मिनरल्स देखिए, विटामिन डी, मिनरल्स का कंट्रोल कौन है? लार्ज इंटेस्टाइन। विटामिन बी कौन कौन? विटामिन बी के और मिनरल्स को सुरक्षित रखता है, किडनी बैलेंस करती है, और ये उनको एब्जॉर्ब करता है, मतलब एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन नहीं, ये एब्जॉर्ब करती है। तो यानी एब्जॉर्ब करने की ये हो गई। PN3 से क्या हुआ? डायबिटीज नियंत्रण हो गया, डायबिटीज कंट्रोल कर लिया, वहां पैंक्रियाटिक फंक्शन ठीक कर दिया उसने, वहां पर कौन सर और PN3 तो सीडेट करने को बोले पुस्तक में, बुक में तो सीडेट करो बोले। किस कहां पर? PN3 मेरिडियन है ना, उसमें लिखा है डायबिटीज पर नहीं, डायबिटीज पर नहीं लिखा हाँ, ना, हाँ। डायबिटीज में तो टोनिफिकेशन लिखा हुआ है। नहीं देखिए, PN3 का काम क्या है, क्या काम करता है? हम लोगों ने पढ़ा होगा, प्रोटीन का कुछ। अरे मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है ना उसे, मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। हम मेटाबॉलिज्म नहीं, शुगर को, वो जो शुगर के लिए पचाने के लिए एक हार्मोन कोई है, हार्मोन का नाम इंसुलिन, हार्मोन इंसुलिन है ना सर? ठीक, वेरी गुड। इंसुलिन को ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है? पैंक्रियाज, बीटा सेल इसको बना नहीं रही है। तो जब बना नहीं रही है तो जो ग्लूकोज तो है, ग्लूकोज बड़ा अणु है, ठीक, वो जा रहा है सेल में, तो सेल में घुस नहीं पा रहा है। तो घुसाने के लिए कौन चाहिए? एक सहायक चाहिए जो आकर के उसको फैला दे, बड़ा कर दे। साधारण भाषा में कह रहा हूं, चाबी चाहिए, चाबी। उसको वहां के लैंग्वेज बोलते हैं परमिएबिलिटी बढ़ाना। सर PN3 सर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन के लिए यूज होता है। हाँ वही तो है, डायबिटीज माने क्या हुआ? डायबिटिक के लिए जी। हाँ, तो वो PN3 को हमेशा टोन कर, PN2 को सिडेट करना है, PN2 को सिडेट करना है। PN2 क्या है? एसिड के लिए। कौन सा एसिड है? यूरिक एसिड और मेटाबॉलिज्म के लिए। PN3 में टोनिफिकेशन हमेशा होगा। K3 हमेशा टोनिफिकेशन, ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक करेगा। विटामिन सर PN4 कोलेस्ट्रॉल का पॉइंट है, वो भी टोन करना पड़ेगा PN4। हाँ बिल्कुल मेटाबॉलिज्म। देखिए वर्चुअली पैंक्रियाज मेरिडियन जो है वो मेटाबॉलिज्म की मेरिडियन है। वो मेटाबॉलिक अगर एक्टिविटी नहीं बढ़ेगी आपकी तो कैसे होगा? मतलब पचाना है उसको, तो उसको शक्तिशाली होना है, इसलिए नॉर्मली टोन होता केवल PN2 सिडेट होता है। यूरिक एसिड बढ़ेगा तो उसके लिए सिडेशन, ठीक। सर PN4 और 3 दोनों टोन करते हैं और PN2 सेडेट करते हैं। हाँ नॉर्मली यस ना? PN1 भी टोन करते हैं, PN2 को छोड़ करके नॉर्मली टोन करते हैं। वीकनेस, कमजोरी, CV6 देखिए बढ़िया पॉइंट आ गया। या तो लाल रंग लगा लीजिए, क्या होगा? लाल रंग लगाने से क्या होगा बोलिए? सर वो टोन होगा सर, एनर्जी इनहेंस होगी। हाँ, लाल रंग एनर्जी के लिए चाइनीज में, और वहां पर दिशा है। यहाँ बीपी टेंडेंसी, रोने वाला हमेशा बात तो रोने बहुत, तो कह रहे कि ऑक्सीजन घट जाती है। देखिए कौन सा वॉल्यूम है ये? 4 है, 4 वॉल्यूम है। ओके
सर आगे मिलेगा ना 4 इसमें सेमेस्टर 4 में मिलता है ना ये? नहीं नहीं, ये किसी नहीं, सेमेस्टर में सेमेस्टर नहीं, 4 में नहीं मिलता। ये सेमेस्टर में नहीं है। अच्छा, खरीदना पड़ता है ये? हाँ, खरीदना पड़ता है। विंड स्ट्रोक, लीवर 3 सिडेशन, विंड रक्त वाहिनियों में रक्तस्राव या अवरोध हो जाए तो फिर लीवर 3 को सिडेट कर दीजिए। ये उसमें है, लीवर जो है तमाम तरह की एनर्जी को, विंड है, विंड की एनर्जी है। व्रिंकल्स, ये सबके लिए sp6 का टोनिफिकेशन स्प्लीन इनडिफिशियंसी है। रिंकल्स ऑन द स्किन, ये यूज करिए, ये उसके लिए है। इसकी जो आप वो जो कोई लगाता है ना वो स्विच वो करने के लिए क्रीम, दिस इज क्रीम पॉइंट, sp6 इज क्रीम पॉइंट। तो आगे खत्म हो गई क्या ये किताब? खत्म हो गई। आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया, बताया भी नहीं कि खत्म होने वाली है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट किताब है। आपका स्वर इतना अच्छा है सर, आपका स्वर इतना अच्छा है कि दाद देने का वक्त ही नहीं मिलता। नहीं, ऐसा है श्रवण ये कुमार सिंगल जी, पॉइंट 4 है क्या? श्रवण कुमार जी वैसे तो ये सार्थक नहीं है कहना, लेकिन इसी पर एक शेर मैं दर्ज कर दूं। जी सर ये सिंगल पॉइंट कौन सी बुक है? ये वॉल्यूम 4 है मैडम। 4 तो हमारे पास नहीं है सर। ओल्ड एज के पुष्पा लिए। पुष्पा मैडम, सर, हमारे पास वॉल्यूम और तो 4 है, वॉल्यूम 4 है ये। मेरे पास इसमें किताब वो नहीं है, मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, लेकिन किताब बाय द वे नहीं है, वो मिल नहीं रही मुझे। ओल्ड ये एज सर के लिए ये है ना सर? ये पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा सर। पीडीएफ शेयर नहीं करेंगे, संस्थान वाले हमको उठा लेंगे। ये तो सर सारी पीडीएफ मिलती रिकॉर्डिंग कैसे? है ना सर, ये तो सर रिकॉर्डिंग में आ गई, हम रिकॉर्डिंग पीडीएफ कैसे देखेंगे। मिलती है? हाँ? ये पीडीएफ कॉपी कैसे मिलती है? नहीं, पीडीएफ कॉपी हम तो पीडीएफ बनाते हैं ना भाई, अच्छा, नहीं संस्थान के पास है ना? संस्थान के पास किताब है। पीडीएफ वो- को हम किताब हम मंगा लेंगे सर। हम सर 100 रुपीज की तो है ये बस शायद। पढ़ाने के उद्देश्य से, हम पढ़ाने के उद्देश्य से आपको बताते हैं, इसलिए पीडीएफ नहीं देते हैं। जो मेरा पीडीएफ अपना है उसको हम दे देते हैं। जैसे कोई पढ़ाए और मैंने उसको नोट्स बना लिया, तो मैं उसको आपको अपने नोट्स बना लिया, उनके नोट्स बना लिया, इनको मैं जो एमलगेमेशन है वो मैं दे सकता हूँ, देता हूँ नॉर्मली। जी जो पुरानी किताबें हैं, आउटडेटेड किताबें हैं, जिनको उन्होंने संस्थान ने फेंक दिया या संस्थान ने उसको समझा कि उपयोगिता नहीं है, उनके कभी कभी मैं एक आध कोई चीज होती दे देता हूँ। जो कई किताबें ऐसी हैं जहां पर कि फॉरेन राइटर्स की हैं, तो उनको भी हम लोग देते नहीं है नॉर्मली, उनके पीडीएफ का उस फॉर्म को देते हैं। जैसे लेक्चर में दे रहे हैं तो बता ही रहे हैं उसके पॉइंट है, और उनका नाम लेते हैं कि भाई ये ट्रीटाइज खेमका सर ने लिखी है। तो इससे क्या होता है, वर्चुअली बहुत चीजों से आपको दायित्व से छुटकारा मिलता है। नहीं तो उनको लगता है कि आपने कब्जा कर लिया है, किसी को भी लग सकता है, कोई सही कह रहे हैं। राइटर है। तो इसलिए मैडम यशवती मैडम, हम लोग देते नहीं पीडीएफ रूप में। जी जी पीडीएफ पढ़ाते हैं, पीडीएफ तो पढ़ा रहे हैं, तो जी पढ़ाने का यूज जो है, अब वो अगर पीडीएफ को हम देने लगे, वो समझेंगे कि हमारे यहाँ से किताब परचेज क्यों करेंगे आप। जी। गरिमा मैम आप तो लखनऊ से है शायद? नहीं, रामनगर उत्तराखंड, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। ये अमेजोन में अवेलेबल है, ये बुक 100 रुपए की है, अमेजोन में अवेलेबल है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और लखनऊ से चाहे तो मैं भिजवा सकता हूँ। लखनऊ से भी आप मिल सकती, जो स्टूडेंट है उनको कुछ कंसेशन में 20-25% के कंसेशन में मिलती है। 25% लखनऊ में 10% पे अवेलेबल है मार्केट में। अगर टोटल परचेज 1000 रुपीज से ऊपर हो जाता है कमीशन काटने के बाद, तो 20% कमीशन देता है लखनऊ वाला। हाँ, तो इसलिए नहीं, संस्थान भी देता है, संस्थान भी आपको 20-25% कंसेशन देगा कमीशन। आप बात करिए सीधे, क्योंकि संस्थान वो 20% देता है सर, संस्थान हाँ। 20% सीधा देता है। हाँ, सीधा देगा। लेकिन कुरियर चार्जेस एक्स्ट्रा देने हाँ, पड़ते कोरियर चार्जेस जरूर ले लेगा, कोरियर चार्जेस लेगा। तो आपको जब कई किताबें मंगानी हो तो आप उसका संस्थान का यूज करिए। तो उसमें जितना, मान लीजिए आपको कंसेशन दिया उसने 40 रुपए का, और 20 रुपए कुरियर चार्जेस हो गए, तो आपको 20 रुपए का तब भी फायदा होगा। ये उद्देश्य है।
आप अमेजोन से ले लीजिए, एक ही कॉस्ट सर आती है कोरियर अमेजोन वेट से और के फ्लिपकार्ट अकॉर्डिंग होता है, यदि ज्यादा बुक्स होती हैं तो कोरियर चार्जेस ज्यादा हो जाते हैं, यदि हाँ संस्थान से भी मंगाते हैं तो। नहीं, आप अमेजोन से ले लीजिए, वहाँ कोरियर चार्जेस फ्री है, फ्री डिलीवरी दे रहा है देख अमेजोन लीजिए, वाला। जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहां पर आप ले लीजिए। किताबें फ्लिपकार्ट से तो ले लीजिए। हैं, किताबें तो मिल जाएंगी आपको, लेकिन जहाँ भी मिल जाए, वहां मिल सके मिलिए। किताबों का जो है शौक सबको होना चाहिए। किताबें चोरी भी करनी चाहिए, आपको मालूम है। हाँ सर, मैंने की थी। एक ही चोरी बहुत अच्छी मानी गई है, किताबों की चोरी, बुक किताबों के पायरेट। सर। हाँ, एक बुक पायरेट करके हम लोगों ने इंग्लिश में वो पढ़ा था, स्टोरी। तो उसने कहा था बुक पायरेसी आज ये खत्म हो गई। अभी कोई चोर आएगा नॉर्मली, तो वो किताब होगी तो उसको फेंक देगा और गहनों की तरफ आकर्षित होगा। तो ये बेसिक नेचर हो गया है कि किताब कोई नहीं पढ़ना चाहता। हम लोग व्हाट्सएप पढ़ना चाहते हैं, अधिक किताब नहीं पढ़ना चाहते, जबकि किताब में ज्ञान है। मूल ज्ञान तो किताब में मिलेगा। किताब पढ़िए, बहुत चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सभी को मैं इसलिए कहता हूँ कि खूब पढ़िए, खूब पढ़ाइए और खूब एंजॉय करिए। इसको पूरा अपनी एनर्जी को टोन किए रहिए हमेशा पढ़ करके। और ऐसा मत सोचिए किसी एज में भी, जिस एज में पढ़ना शुरू करते हैं वही एज आपकी पढ़ने की रियल एज है। क्यों? क्योंकि अगर आप साइंस की भाषा में बात करें तो साइंस में डीएनए आरएनए होता है, उनके साइकिल होते हैं, स्पाइरल साइकिल, इस तरह करके यूं, जैसे सांप और सांपिन एक दूसरे से मिले हुए हों, ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग होते हैं। वो क्या होता है, उसमें कितनी डिग्री के बाद, कितने देर बाद आपका वो कोई एक्टिव हुआ, कोई जीन्स ट्रांसफर हुआ है। तो अब मान लीजिए किसी को पढ़ने वाला जो माता पिता, विरासत, ब्रह्मा, ईश्वर जहां से मिला हुआ है, और वहां से वो 49 साल में ट्रांसफर हुआ है, तो 49 साल में पढ़ना शुरू करेगा। समझ रहे मेरे इसका अर्थ? उस साइकिल में जहां ट्रांसफर हुआ है, जो ज्ञान, मान लीजिए ज्योतिष का ज्ञान वहां ट्रांसफर हुआ है, और वो ज्योतिष का ज्ञान डॉर्मेंट था पहले, और 49 ईयर्स में एक्टिव हुआ। मैं उसके साधारण भाषा में बात बोल रहा हूं। तो वो 49 साल में आप वो ज्ञान को प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान की ओर आकर्षित होंगे, तो ज्ञान आएगा। इसीलिए बहुत सी आदतें जो होती हैं पहले नहीं होती है। कहते हैं अरे पहले तो नहीं था, बाद में तो गाना बहुत बढ़िया गाने लगा ये। कहते नहीं कि अरे पहले तो नहीं गाता था, अब तो बहुत बढ़िया गाता है। तो कहां से आ गया? गाने का तो उसके जीन से पहले रहा, लेकिन गाना हाँ सर, वो एक्टिवेट बाद में होते हैं। यस, एक्टिवेट बाद में हुआ। और वैसे भी सर, यदि आपको एज प्रोसेस, जब हम थोड़े से बड़ी एज में आते हैं और आपको अपना एज प्रोसेस रोकना है और ब्रेन को डिजनरेशन रोकना है, तो बेस्ट तरीका है कि आप अपने किसी ना किसी ऐसी एक्टिविटीज में, लर्निंग प्रोसेस में आ जाइए बिल्कुल या बिल्कुल स्टडी। बिल्कुल, जी। बिल्कुल सारे और लोग जो आपके बिल्कुल। पहले के शौक हैं, जो आप उसे पूरा नहीं कर पाए हैं किसी भी वजह से, तो उस एज में आके अपने आप को बड़ा ना समझकर अपने उन सारी शौक को पूरा कीजिए। बहुत बढ़िया, चाहे बहुत वो बढ़िया। पढ़ाई का शौक है, चाहे वो डांसिंग का है, सिंगिंग का है, उससे हमारा एज प्रोसेस भी स्लो होता है और हमारा जो ब्रेन है वो भी बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। तो हम लोग जो है खेमका सर की बात को सुनते हैं, उनकी एनर्जी को ग्रहण करते हैं, एनर्जी ग्रहण करके अपनी एनर्जी बढ़ाते हैं, यानी अपना ज्ञान बढ़ाते हैं। ज्ञान एनर्जी के रूप में है, उस ज्ञान को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने से वो ज्ञान किसी और के माध्यम से किसी और तक पहुंच जाता है और एक चेन बन जाती है। उसी चेन को बनाना है, और हम लोगों को कोशिश ये करनी है कि हम लोग साल 2 साल में कम से कम 20 लाख थेरेपिस्ट तैयार कर लें, तो हमारे इस विधा को एक पहचान, बढ़िया पहचान मिलेगी। तो विधा की पहचान संख्या से भी होती है, विधा की पहचान ज्ञान से होती है। आपने ट्रीटमेंट जिसका किया वो बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट मानेगा, ज्ञान बढ़ेगा, उसका भी ज्ञान बढ़ेगा, आपका भी बढ़ेगा। लेकिन संख्या अधिक हो जाएगी तो वो अधिक प्रचलित हो जाएगा, और तभी खेमका सर के सपने पूरे होंगे। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग
विदा यू लेते सर, हैं। थैंक आज यू वेरी मच। और फिर मिलते हैं। हम लोग एक सेकंड अभी बस खत्म करूं इसको। हम लोग किस दिन